चलो, तो ये वॉल्यूम 1 का लास्ट चैप्टर है, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक। हेडिंग डाल लीजिए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो बेसिकली 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, राइट? क्या क्या नाम है उन ब्लॉक के? एस, पी, डी एंड एफ, डिपेंडिंग अपॉन की आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के ऑर्बिटल में जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दी, है ना, कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के ऑर्बिटल में जा रहा है, उसको अपन कहते हैं, उस टाइप का ब्लॉक में बिलोंग करेगा। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 11 है अगर उसका एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका s में जा रहा है, तो दिस बिलोंग्स टू s ब्लॉक एलिमेंट। इन द सेम वे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने बचे? 5 ही तो बचे ना, 10 2 12 तो हो गए, 5 तो बचे 17 के लिए, तो 3p5। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया है? p सब शेल में, यानी कि p के ऑर्बिटल में। तो ये किसको बिलोंग करेगा? p ब्लॉक को बिलोंग करेगा, राइट? और ऐसे अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल आयरन की, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26। अब ये पहले तो 21 से 30 याद करना ही है, हालांकि हमें बहुत कुछ तो याद हो भी गए, क्योंकि अपन कोऑर्डिनेशन में भी इन्हीं का ही कंपाउंड बना रहे थे, राइट? डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देख रहे थे ना कि हमारा जो सेंट्रल एटम था, मेटल आयन, वो चारों तरफ से लाइगेंड से जुड़ रहा था, आइदर एट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो वहां पे सेंट्रल एटम जनरली कौन होता है? हमारे डी ब्लॉक वाला। हम देखे थे निकल था, आयरन था, कोबाल्ट था, क्रोमियम था, कॉपर था, प्लैटिनम था। तो ये सब कहां बिलोंग करते हैं? हमारे, दे ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यही क्यों बनाते हैं? उसका रीजन है बिकॉज इनके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, इनको वो रिपल्शन करके, पेयरिंग करके खाली कर लेते हैं, जिससे ये जगह बना लेते हैं लाइगेंड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके लिए। लाइगेंड्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं ना इनको। तो अगर ये इनके पास जगह ही नहीं होगी बैठाने के लिए, तो कैसे लेंगे इलेक्ट्रॉन्स लाइगेंड से? इसलिए ये लोग कर पा रहे क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये नहीं होते तो ये बना लेते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और वो लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ रहे हैं? तो ये एक प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन तक सेम है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भराएंगे? 3d में जाएगा 6 और 4s में जाएगा 2। भले हमारा इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा 4s में, बाद में भराएगा 3d में, पर लिखते समय हम 3d को पहले लिखेंगे, 4s को बाद में। करेक्ट? तो अब आप यहां पे देख रहे हैं कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया है? टी में, 4 के एस में नहीं गया है। मैंने कहा ना कि आखिरी इलेक्ट्रॉन पहले भराता है 4s, बाद में भराता है 3d अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, है ना? अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल हम शुरुआत करते हैं 1s से, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर पहले 4s, फिर आता है 3d, और फिर आता है 4 का p। ऐसे ही अगला 3 भी चलेगा, पर 5 का s, 4 का d एंड 5 का p। ऐसा ही तीसरा भी चलेगा, बट बीच में ट्विस्ट आ जाएगा लैंथेनॉइड्स का, विच बिलोंग टू अवर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहले 4f भराएगा, उसके बाद आएगा हमारा 5 का d और 6 का p, तो ये बीच में आएगा 4f। और ऐसे ही लास्ट वाला भराएगा सेम जैसे ये भराया है, बस फर्क आ जाए, क्या आ जाएगा? 7 से चालू करेंगे अपन, जैसे यहाँ पे 6 से चालू किए, 6 4 5 6, यहां हो जाएगा 7s 5f 6d एंड 7p। समझ रहे हैं क्या? तो अगर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर याद है, तो आप ये पूरा लिख लोगे बिना वो ऐसा लिखे, ऐसा ऐसा करके। याद आया डायग्राम देख के? कुछ ऐसा आप लिखते थे ना ऑफ-बॉ लिखने के लिए, फिर आप ऐसे ऐसे ट्रैवल करते थे, तो आपका ऑफ-बॉ के ये पूरे ऑर्डर आ जाते थे। तो अगर आपको टेबल याद है पूरी,
कि दिखने में टेबल कैसी होती है, तो आप ये लिख सकते हो। समझ रहे हैं क्या? हमें कॉन्फ़िगरेशन की भी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में ना। तो आपका पहले क्या रहता है हमारे टेबल में, पहले यहां पर क्या है हमारा एस ब्लॉक, लाइक दिस, करेक्ट। फिर इधर है हमारे पास 6 कॉलम, किसके? टी ब्लॉक के। ये इसके सीध में है, ठीक है। उसका सिंगल एक यहां पर है, बाकी हमारे पास 6 हैं इधर, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं क्या यहां तक? हाँ। अब पहले पीरियड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे पीरियड में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं। यहां तक आपका डी पिक्चर में नहीं आया था। चौथे पीरियड से डी चालू हो जाता है। समझ रहे हैं क्या? चौथे पीरियड से आपका डी जो है वो स्टार्ट हो गया है। पांचवें में भी डी रहेगा, छठवें में भी डी रहेगा, और सातवें में भी डी रहेगा। और डी के कितने होंगे? 10। ये ग्रुप नंबर 1 था, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 13 नहीं, 3 + 10 13 नहीं बोलोगे, 3 भी तो काउंट कर रहे हो ना। अगर आप 3 काउंट करके 13 तक जाओगे तो वो 11 ग्रुप हो जाएंगे। काउंट करके देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 11 हो गए। तो आप 3 और 10, 3 और 12 दोनों को काउंट कर रहे हो ना, तो वो 3 से 12 में 10 ग्रुप्स आ जाएंगे। तो 3 से शुरुआत करेंगे, कहां एंड करेंगे? 12, और 13 से 6 ऐड करके 19 मत कर देना। 13 14 15 16 17 एंड 18। समझ रहे हैं क्या? सॉरी, ठीक है। तो अब आप जब ट्रैवल करते हो अपने ये पीरियड टेबल में, तो पहले आप ऐसे ट्रैवल किए, फिर नीचे आए, एटॉमिक नंबर 3 यहां पे है ना, एटॉमिक नंबर 4 यहां पर है, 5 से लेके 10 यहां पर है, 11 से लेके 18 यहां पर है। तो आप ऐसे ट्रैवल करते हो, राइट? आप ऐसे गए, फिर नीचे आए, प्रॉपर्टीज गॉट रिपीटेड, फिर आप एक पीरियड क्रॉस करके नीचे आए, प्रॉपर्टीज अगेन गॉट रिपीटेड। इसी को तो बोलते थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आप पहले 1s भरे, फिर 2s भरे, फिर 2p में आए। ये क्या है हमारा? s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, और नीचे 2 है हमारे s ब्लॉक्स, करेक्ट। तो पहले आप 1s से शुरुआत किए, इसलिए पहले 1s आया। फिर आप घूम के नीचे आए, सेकेंड पीरियड में पहले किस ब्लॉक पे आया? s में। हर बार आपका सामना पहले किससे होने वाला है? s से। हर पीरियड के पहले आप किससे टकराने वाले हो? s से ही टकराने वाले हो। तो 2s 2p, 3s 3p। तो क्लियर है? फिर नीचे आ गए, अगेन फोर्थ पीरियड में पहला सामना किससे होने वाला है? s से, तो 4s। अब ये किसका है? 3 का d, पेनाल्टीमेट शेल का d भराता है। सुन रहे हैं? यहां तो हमने बोल दिया कि आखिरी शेल में s में गया, आखिरी के p में गया, पर क्या ये आखिरी के d में गया है क्या? आखिरी शेल तो फोर्थ शेल है। आखिरी शेल कौन सा है? फोर्थ शेल है, बट d किसका है? वो 3 का, n-1 का d है वो। किसका है d? वो n-1 का d भराता है। तो फोर्थ पीरियड में 3 का d भराया, फोर्थ पीरियड में किसका d भराया? 3 का d, फिफ्थ पीरियड में 4 का d, सिक्स्थ पीरियड में 5 का d, और सेवेंथ पीरियड में 6 का d। आप देख रहे हो, हर के s के बाद क्या है? एक कम का d, एक कम का d, एक कम का d, और एक कम का d। बट यहां पे एक ट्विस्ट और आता है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का, इसलिए उन दोनों s और d के बीच में कौन आ गया? f, और f 2 कम में भराता है। अगर ये 6s है तो ये 6s1 हुआ, ये 6s2 हुआ, और जैसे ही आप यहां पर आके 5d का 1 भरे लैंथेनम, तो आपको लैंथेनम जैसे 14 और मिल गए। समझे क्या? इसका एटॉमिक नंबर बता पाओगे? और कुछ? इसका एटॉमिक नंबर? अरे हीलियम है 2, कितना होगा उसका एटॉमिक नंबर? 2। ठीक है, टेबल दिमाग में चलनी चाहिए। अगले पीरियड में 8 एलिमेंट है, तो 2 + 8 10, इसका एटॉमिक नंबर 10, 10 + 8 18 एटॉमिक नंबर इसका।
18 प्लस 18 36, 36 प्लस 18 54, तो यही था भाई। 54 कौन है? 54 कौन है? पांचों नोबल गैस के नाम तो याद रखो कम से कम। नियॉन, सॉरी हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तीन तो याद हो गए। उसके बाद क्रिप्टन एंड जेनॉन, तो ये जेनॉन है एक्चुअली। और नीचे आओगे तो ये, इसका बताओ एटॉमिक नंबर। अब कितना ऐड करूंगा? 54 में 18 मत ऐड कर देना, अब 32 ऐड होगा। क्यों 32 ऐड होगा? 2 ये, 10 ये, 6 ये, 18 तो ये, बस यहां पे छुपा है ना 4f का 14 और, तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस 14 कितने हो गए? 32। तो 54 प्लस 32 86 यहां पर है। अब बताओ इसका क्या नंबर होगा फिर? हाँ 54 यहां हुआ था, तो 55, 56, तो लैंथरम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 57। और जैसे ही आप लैंथरम के पास आए, 5d में भले 1 चला गया, 5d में भले 1 चला गया, पर बाकी अब क्या भरने वाला है अगला? 4 का f। तो आप नीचे आ गए, ये रहा 4 का f, दीज आर नोन एज लैंथेनॉइड्स। तो देखो ना, 6th पीरियड में 4 का f भराया, यानी कि n-2। जैसे ये n-1 था, ये n-1 था, वैसे ये क्या होते हैं? n-2, एंटी पेनाल्टीमेट। इनको क्या बोलते हैं? एंटी पेनाल्टीमेट। लास्ट बट 1 तो पेनाल्टीमेट हो गया, और सेकेंड लास्ट, जैसे कि 20 ओवर का मैच है तो 18वां ओवर एंटी पेनाल्टीमेट है, 19वां ओवर पेनाल्टीमेट है, और 20वां ओवर अल्टीमेट ओवर है। उसके बाद कुछ नहीं होगा, सेकेंड इनिंग्स चालू होगी। समझ रहे हैं क्या? तो कई बार वो कमेंट्री वाले बोलते हैं कि 19th ओवर जब चालू होता है ना, दिस इज द एंटी पेनाल्टी, सॉरी पेनाल्टीमेट ओवर। समझ रहे हैं क्या? तो 19th ओवर की बात कर रहे हैं, लास्ट बट 1 की। और लास्ट बट 2 कौन हो गया? एंटी पेनाल्टीमेट। तो n-2 को एंटी पेनाल्टीमेट बोलते हैं, और n-1 को पेनाल्टीमेट। तो D पेनाल्टीमेट शेल का भराता है, और F एंटी पेनाल्टीमेट शेल का भराता है। समझ रहे हैं क्या? तो आप यहां तक आ गए थे, फिर आप नीचे गए तो 6s के बाद क्या आएगा? 4f। फिर 4f पूरा भर के आप ऊपर आए वापस, अब क्या भरोगे? 5 का D। फिर आप आ गए 6 के P में। आप हो तो 6th पीरियड में ही ना, हर पीरियड में अपना S और P तो भराता ही है। जब आप 2 में थे तो उसका S और P भरे, जब आप 3 में थे तो उसका S और P भी वहीं भरे, जब आप 4th में थे तो उसका S और P भी वहीं भरे, बस बीच में 3D आ गया। जब आप 5th पीरियड में थे तो वहां पे भी S और P भरे, बस बीच में 4D आ गया। तो हर का S और P तो वहीं भराएगा। 2 का S और P भी सेकंड पीरियड में भरोगे, 3 का S और P भी उसी पीरियड में भराएगा, थर्ड पीरियड में। 4th का S और P भी 4th पीरियड में भराएगा। बस बीच में D आ जाते हैं, और इन दोनों में बीच में D और F दोनों आ जाते हैं। Am I clear? ठीक है, तो ये आपके लैंथेनॉइड्स का नंबर क्या होगा जल्दी बताओ? 57 ये था, तो आप नीचे आओगे तो ये क्या होगा? 58। तो ये क्या होगा? पहले 14 ऐड कर दो आप, फिर एक कम कर देना। तो 58 में 14 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 72। उसमें एक कम कर देना तो 71। 72 आप वापस ऊपर आ गए। यहां आपका 80 होने वाला है, और ये हो जाएगा 86। 6 है ना भाई, तो 81, 2, 3, 4, 5, 6। एक ज्यादा बन गया क्या यहाँ पे? ठीक है, एक ज्यादा हो गया, ठीक है 86। फिर आप नीचे आए तो ये क्या हो जाएगा? 87, 88। ये रहा हमारा एक्टीनियम, एटॉमिक नंबर 89। फिर जैसे ही आए आप फिर नीचे आ गए, एफ ब्लॉक। ये क्या है हमारा? एफ ब्लॉक। अरे 89 के बाद क्या आता है? और 90 में 103। फिर आप ऊपर आए तो ये 104, और यहां खत्म हुआ 118। क्लियर है ये? तो ये अगर पूरा ढांचा याद रहेगा आपको, स्ट्रक्चर, तो आप ये तो याद रख सकते हो दिमाग में, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। समझ रहे हैं क्या? तो ये सब इसलिए बताया ताकि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन का ये याद रहे। ठीक है, ठीक। तो हम पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते थे 11th से, तो हम पढ़ते थे कि आखिरी शेल का, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है डी ब्लॉक के लिए? उसका एस जो होता है 1 से 2 वेरी करता रहता है, और उसका n-1 डी 1 से 10 तक भराता है। याद आ रहा है किसी को? हम चारों का पढ़ते थे। एस ब्लॉक का आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? NS 1 से 2 चलता रहता है,
पी का क्या होता है आखिरी शेल का कॉन्फ़िगरेशन, एन का पी 1 से 6 तक भराता रहता है, और डी के लिए ये होता है, और एफ के लिए क्या होगा, वहां पे डी भी चेंज होगा, और n-2 का एफ 14 तक चलता रहेगा, 1 से 14 तक चलता रहेगा। ये सबके क्या है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल फॉर्म। जैसे आपने इसका ऐसा लिख दिया, तो आप अगर मुझे फोर्थ पीरियड की बात करनी है तो फोर्थ पीरियड के लिए मैं क्या लिखूंगा, 4s 1 से 2 वेरी करता रहता है। क्यों वेरी करता है ये, बिकॉज बीच बीच में वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है। वरना सोचिए आप, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन था आर्गन तक 4s2, यही था कैल्शियम। ध्यान दीजिए यहां पर, अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला रहा हूं कि इसका क्या मतलब है। ये याद आ रहा है, कैल्शियम का आर्गन तक सेम 4s2 हो गया ना, 20 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मुझे स्कैंडियम लिखना है तो मैं क्या करूंगा, आर्गन तक सेम 4s2 3d1, डी भराना चालू हो गया। स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम, टीआई। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, इसको अपन याद रखते हैं स्केरी से, स्केरी मतलब डरावना, और टी से याद रखते हैं, टीआई को टाइनी बोल देते हैं, डरावना है पर छोटा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d2 4s2। फिर आता है हमारा वेनेडियम, है पर विशियस है। विशियस मतलब क्या होता है, हाँ, ऑस्पिशियस नहीं, सस्पिशियस नहीं, सस्पिशियस तो अलग हो गया ना, और ऑस्पिशियस तो अच्छा वाला होता है, ऑस्पिशियस होता है ना, आज के ऑस्पिशियस ओकेशन में हम स्वागत करते हैं सबका। विशियस मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट प्राणी, मतलब छोटा है, डरावना है और दुष्ट है। आर्गन, हाँ आगे बढ़ो ना, 3d3 4s2। फिर आता है हमारा क्रोमियम, क्रीचर है, क्रीचर मतलब कोई भी कीड़ा, तो एक स्केरी टाइनी विशियस क्रीचर है ये, आर्गन तक सेम। अब क्या होगा बताओ यहां पर, 3d5 4s1, ये था हमारा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि क्या होता है यहां पे, क्योंकि सांस भी कभी, इनकी एनर्जीज आसपास होती हैं, एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। समझ रहे हैं क्या, तो इसलिए ऐसा हुआ। देखो ये वेरी किया ना 1 से 2, वरना एनएस तो पूरा भर चुका था पहले ही, देखो सब में 2 2 था, बस इसमें आके चेंज हुआ। अभी एक बार और चेंज होगा, कहां पर, कॉपर में आकर, जब 29 होगा, ठीक है। फिर कॉपर, ये क्रीचर हो गया, Mn मैंगनीज में, ये में महीना वाला में नहीं है ना, शायद वाला में है ना। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन तक सेम, 3d5 4s2, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में ही गया, ये मत सोचना कि 4s में गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आयरन आता है, फिर कोबाल्ट आता है, फिर निकल आता है। इसको तो अपन याद किया था ना, फेको नहीं, फेको नहीं, तो इधर पर इसके साथ जोड़ना पड़ेगा ना, एक सेंटेंस बना रहे हैं ना अपन, कि वो स्केरी टाइनी विशियस क्रीचर में, एफ फॉर फियर, पीओ फॉर काउ, काउ डर जाएगी ना बेचारी, एक एंड लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नाइस। अच्छा इसका कंफिगरेशन बताओ चलो, आर्गन तक सेम, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आएगा हमारा फिर से कॉपर, यहां पे कंफिगरेशन फिर से थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, 4s1, और उसके पहले क्या आएगा, 3d10। यहां फिर क्यों हुआ ऐसा, अगेन एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे गया, ताकि फुल्ली फुलफिल्ड हो जाए, इसलिए अपन ने यहाँ पे 1 से 2 लिखा हुआ है। कभी कभार अंदर वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स, 4s के इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं 3d में, तो उससे वो कंफिगरेशन में 1 या 2 हो रहा है, हर बार वो 2 नहीं है। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये कॉपर हो गया, और लास्ट हमारा क्या है, जिंक, सीयू से क्यूट बोल देते हैं ना, और इसको जेड को तो एक ही वर्ड आता है मेरे को, जेड से जेब्रा, है ना। तो क्या बन गया सेंटेंस,
कि वो स्कैरी टाइनी विशियस क्रीचर है जो शायद मे फियर काउ एंड नाइस क्यूट जेब्रा। ठीक है, आर्गन 3D10 4S2। समझ गए क्या? तो ये तो 10 याद होने चाहिए, समझ रहे हैं क्या? क्योंकि ना इसके कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हम आंसर कर सकते हैं। सुन रहे हो क्या? अभी हमने बेसिकली चैप्टर में हमको क्या पढ़ना, आप समझना कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना, हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे रिएक्ट। प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होंगे, है ना, फिर इनका रिएक्शन कैसे हो रहा है। अभी जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कि ये लोग, अच्छा इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये बीच के ट्रांजिशन है ना, मेटल से नॉन मेटल के बीच का क्या है, एक तरह का ट्रांजिशन है। और इनको क्या बोलते हैं, नीचे वालों को इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ये छुपे हुए हैं पर है तो इसी के पार्ट। इनका अगर आपको कोई ग्रुप पूछे और इनका पीरियड पूछे तो क्या बोलेंगे अपन, लैंथेनॉइड बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर, अरे ग्रुप और पीरियड 3, क्योंकि है तो वो लैंथेनम जैसे ही ना, और लैंथेनम का ग्रुप क्या है, तो लैंथेनॉइड्स बिलोंग टू ग्रुप 3, एक्टिनॉइड्स आल्सो बिलोंग टू ग्रुप 3। एंड व्हाट अबाउट देयर पीरियड्स, अलग कोई पीरियड नहीं होता ना कि 8वां 9वां पीरियड बोल दिए, 6 और 7 ही, मतलब दे बिलोंग टू दिस टेबल ओनली, बस वो अंदर छुपे हुए हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया इनका, इनर ट्रांजिशन सीरीज। अगर आप इनको ट्रांजिशन सीरीज बोल रहे हो डी ब्लॉक को, तो एफ को क्या बोलेंगे अपन, इनर ट्रांजिशन सीरीज या इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी जैसे अभी अभी एक अपन डिस्कस किया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो जनरली इन्हीं ग्रुप के एलिमेंट्स कैटलिस्ट भी बनाते हैं, है ना, जैसे MnO2 एक कैटलिस्ट होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 एक कैटलिस्ट होता है। तो Mn और मैंगनीज के काफी सारे कैटलिस्ट बनते हैं, आयरन के बनते हैं कैटलिस्ट, तो ये लोग अच्छे कैटलिस्ट भी होते हैं। तो सबका रीजन ना कहीं घूम फिर के उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनके डी ऑर्बिटल का प्रेजेंट होना, यही सब हमारे रीजंस होते हैं। समझ रहे हैं क्या? ये लोग एलॉय भी बनाते हैं, है ना, एलॉय बनाते हैं ना, कॉपर का जिंक का सब बनता है ना, ब्रास ब्रॉन्ज, आयरन का बनता है स्टील, तो ये सब क्या बनाते हैं, एलॉय भी बनाते हैं। ये सब उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन एक एक करके, मैं क्लियर। प्लस इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी है, +2 भी है, +3 भी है, नहीं, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है, +1। बट इनकी होती है Mn की तो +2 से लेकर के +7 तक होती है, लेकिन इनके पास एक एक्स्ट्रा जो डी है ना, जो पास में ही है, 4s के ज्यादा दूर नहीं है 3D एनर्जी वाइज। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन ये 4s के ही बाहर करेंगे, फिर ये 3D के भी लूज कर सकते हैं, हमने देखा था ना कोऑर्डिनेशन में भी। हाँ, कोबाल्ट का मतलब +3 होता है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, 4s से, और तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, 3D से। तो ये 3D के इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी कि उतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती जाएंगी। अपन आयरन का पढ़ते हैं +2 +3, कॉपर का पढ़ते हैं +1 +2, जिंक का एक ही होता है +2 जो स्टेबल होता है। समझ रहे हैं क्या? देखिए +1 लूज किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्या हुआ उसका कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का बताना मुझे, 3D10 4s1, ये हुआ। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, Zn+1 का। एक और लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, Zn2 + 3D10 हो जाएगा, 4s खत्म हो गया। अब ये बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इसकी थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या थी, डेल IgH, H की G, IgH, डेल IH ऐसा डिनोट करते थे आयनाइजेशन, और H का मतलब तो एंथैल्पी होता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होती है, छोटी होती है, और थर्ड उससे बड़ी होती है। तो जिंक की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होगी, क्योंकि उसका अगला इलेक्ट्रॉन आप किससे निकालने वाले हो, 3D10 से निकालने वाले हो, जो कि एक बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो आसानी से लूज नहीं करेगा अपना इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ऐसे ही अपन को कॉन्फ़िगरेशन से ही आंसर देने हैं कि वाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज वेरी हाई। उसका रीजन कहां है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में तो है। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओगे कि आखिरी शेल में इसके 3D10 है Zn2+ में, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो फॉर दैट
a high amount of energy is required. That is why its del IH is very very high. तो सारे रीजन उसके घूम फिर के कहां पे आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. इसलिए आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए 21 से 30 सबका, प्लस उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते भी आना चाहिए. कॉपर क्रोमियम का ध्यान रखना है. ऐसे सिर्फ कॉपर क्रोमियम में नहीं होता ना, अभी तो अपन सिर्फ 3D सीरीज की बात कर रहे हैं. अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं, 5D की, 6D की, तो ऐसा तो हर बार होगा. बस अभी फर्क इतना है कि अभी ये चीज 4S और 3D के साथ हो रही थी. अगले पीरियड में यही चीज किसके साथ होगी, 5S और 4D के साथ, 6S और 5D के साथ. तो ये ऐसे एलिमेंट्स आपको और नीचे भी मिलेंगे जिनका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाएगा तो वो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेंगे, आइदर हाफ फिल्ड और आइदर फुल फिल्ड. तो ऐसा चलता रहेगा ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक इधर उधर होते रहेंगे. सुन रहे हैं क्या, इस टाइप से 1 से 2. ऐसा एफ में भी होता है. एफ में भी तो पूरा 7 या पूरा 14 करने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आगे जाता होगा ना. अरे एफ में 7 ऑर्बिटल है ना. एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल हैं. तो मान लो 3f6 आ गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे आ जाएगा 3f7 करने के लिए, ताकि पूरा का पूरा हाफ फिल्ड हो जाए. इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. या 4f13 आया तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे आ जाएगा ताकि 4f14 हो जाए, ताकि सारे के सारे शेल, सारे सारे ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाए. तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस. समझ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, कुछ में हम ये भी देखते हैं कि जिंक हो गया आपका, है ना. जिंक के पास आखिरी शेल में पूरा 3D फुल हो जाता है. तो इस टाइप के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, है ना. ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन ये होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक स्टेट में या उनके आयनिक स्टेट में डी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जगह होनी चाहिए. मतलब डी शुड नॉट बी फुलफिल्ड. जैसे Zn2 प्लस की बात करेंगे, जिंक में तो 3d10 4s2 है. Zn1 प्लस में भी 3d10 4s1 है, और Zn2 प्लस में भी 3d10 है. और आप देखिए कि डी पूरा का पूरा भरा हुआ है. तो इस टाइप के एलिमेंट को भी अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, भले वो सीरीज का पार्ट है, आखिरी एलिमेंट है उस सीरीज का, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी व्हाट, ट्रांजिशन मेटल. इसके ऐसे और भी होंगे इसी के नीचे वाले, जैसे इससे नीचे मर्क्यूरी आएगा आपका, तो ये भी उसके जैसे ही होगा. ठीक है, चलो इसके बारे में लिखते हैं. हेड डालिए चैप्टर का नाम. पहले डी पढ़ेंगे ना, बाद में फिर एफ. तो पहले एक हेड डाल दो, सब हेडिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अच्छा, अपन को डी ब्लॉक में ये भी पढ़ना है ना, हमारा क्रोमियम और मैंगनीज, इसके दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जो अपन यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाँ, एक KMnO4 और इसका होता है K2Cr2O7. ये अभी अपन अभी भी यूज करेंगे जब अपन ऑर्गेनिक में आएंगे. तो दीज आर टू कॉमनली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बेसिकली यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में या कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देते हैं या एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं. दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग, दैट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑल्सो. तो इसका भी प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि दोनों को बनाते कैसे हैं और दोनों का ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कैसे होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना. मतलब इससे क्वेश्चन आता ही है 100%. ठीक है, बाकी सारे तो गिव रीजन ही होते हैं. ठीक है, चलो. तो क्या लिखे हेडिंग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, तो नीचे लिखना द एलिमेंट्स विच लाई इन बिटवीन, the elements which lie in between, the elements which lie in between S and P block elements, S and P block elements, the elements which lie in between S and P block elements, ब्रैकेट में लिखो ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3 to 12, ब्रैकेट के अंदर ग्रुप 3 to 12. 3 to 12 तो नहीं लिखे हो ना कोई ऐसा वाला, प्लीज. कोई है तो मत बताना, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा. ठीक है, हाँ.
तो 312 ब्रैकेट क्लोज are called D block elements, are called D block elements, are called D block elements, full stop. These are also called transition metals, these are also called transition metals, these are also called transition metals, these are also called transition metals. Next line में, these are called D block elements because, these are called D block elements because, D block कहने का रीजन है क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, n-1 के D में जा रहा है, ND में नहीं जाता, किस में जाता है, n-1 के D में. तो these are called D block elements because in them 3D, 4D, 5D and 6D subshells are incomplete, subshells are incomplete, incomplete क्योंकि इन्हीं का ही फिलिंग चल रहा है, सुन रहे हैं ना, इन्हीं का ही फिलिंग चल रहा है, तो बीच में कभी देखोगे तो वो आधे ही दिखेंगे आपको, are incomplete and the last electron enters, and the last electron enters, and the last electron enters the n-1 d orbital, n-1 d orbital, last electron enters n-1 d orbital, that is penultimate, 10 लिखना और अल्टीमेट एक ही वर्ड है ना, पेनाल्टीमेट ब्रैकेट में लिख लो लास्ट बट वन, पेनाल्टीमेट ब्रैकेट के अंदर लास्ट बट वन शेल, ठीक है. नेक्स्ट टाइम लिखना देयर जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर जनरल outer shell electronic configuration, their general outer shell electronic configuration is, general outer shell electronic configuration is n-1 d 1 से 10, n-1 का d 1 से 10 तक चलेगा, एंड ns 0 से 2 लिख लेना. कुछ एलिमेंट्स का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, नीचे अपन आएंगे कुछ वाले में, मैं एक्सेप्शन लिखवा दूंगा आप लोग को, तो ns में लिख देना 0 से 2 वेरी होता रहेगा, ठीक है. अभी मैंने 1 और 2 का वेरिएशन तो आपको दिखाया कि कैसे कॉपर और क्रोमियम में 4s2 से 4s1 हो गया दोनों केस में, ठीक है. ओके, नीचे लिखना वेयर n इज द आउटर मोस्ट शेल, वेयर n इज द आउटर मोस्ट शेल, और वैल्यू कहां से चालू करेंगे n की, हाँ मतलब यहां पे जो अपन लिखे हैं, ये जो अपन ने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है डी ब्लॉक के लिए तो है ना, तो n का वैल्यू चालू, n का वैल्यू 0 कब होता है भाई, n का वैल्यू चालू ही 1 से होता है. फर्स्ट शेल के लिए n का वैल्यू 1, सेकंड शेल के लिए n का वैल्यू 2, थर्ड शेल के लिए n का वैल्यू 3, फोर्थ शेल के लिए n का वैल्यू 4. तो 4 से तो चालू होता है ना डी, अरे 3 से थोड़ा चालू होता है, तो आपका n का वैल्यू क्या रहेगा यहां पर, वेयर n लाइज फ्रॉम 4 टू कहां तक, अरे 7 ना, कैसे कर रहे हो, अरे 3D वाले के लिए आप क्या लिखोगे, 4s 0 से 2 और 3D 1 से 10 तक चलेगा. ये हो गई हमारी 3D सीरीज. क्या सीरीज हो गई हमारी, इसको अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही बोलते हैं, सुन रहे हैं क्या, सबसे पहला ट्रांजिशन सीरीज यही तो है. फिर जब आप अगले पीरियड में आओगे तो 5s चलेगा 0 से लेकर 2 और 4D चलेगा 1 से लेकर के 10. अरे हाया ना, कुछ तो बोलो. फोर्थ पीरियड में ये चलने वाला है, फिफ्थ पीरियड में ये चलने वाला है, और सिक्स पीरियड में 6s 0 से 2 चलेगा और 4D चलेगा, सॉरी 5D चलेगा 1 से 10, और सेवेंथ पीरियड में चलने वाला है 7s 0 से 2 और ये चलेगा आपका 6D 1 से 10. तो यही तो हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन. मैं सोचा था ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जनरल फॉर्म से हम समझ जाएंगे, और आप लोग तो यही नहीं बता पा रहे 4 to 7 क्यों, क्योंकि एक एक बार आप n का वैल्यू 4 डालोगे तो ये आएगा, n का वैल्यू 5 डालोगे तो ये आएगा, n का वैल्यू 6 डालोगे तो ये आएगा, और n का वैल्यू 7 डालोगे तो ये आएगा. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज,
third and fourth transition series, also known as 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट आगे लिखते हैं. लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये इनके नंबर लिख लेते हैं 3D 4D 5D 6D. क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. देखो जनरली हम सारे ग्रुप्स को वर्टिकली पढ़ते हैं. सुन रहे हैं क्या? आप एल्कली मेटल बोलते हो ना इनको, और सेकेंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हो, 17वें ग्रुप को हेलोजन बोलते हो, 18वें ग्रुप को नोबल गैस बोलते हो, 16वें ग्रुप को क्या बोलते हो? चाल्कोजेंस, ऑक्सीजन वाला. ऐसे हमारा एक नाइट्रोजन फैमिली है. मतलब हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हम कैसे बात करते हैं? ग्रुप वाइज. बट यहां हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है? पीरियड वाइज. 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज. तो ट्रांजिशन मेटल्स को अपन हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं इनटू 4 ग्रुप्स, इनटू 4 टाइप्स, और बाकी हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को वर्टिकली पढ़ते थे. ठीक है. हाँ, और एफ वाले को भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. हाँ, तो वही लिख रहे हैं कि हाइफन डाल के लिखो. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हॉरिजॉन्टल सीरीज. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हॉरिजॉन्टल सीरीज. आर क्लासिफाइड इनटू हॉरिजॉन्टल सीरीज. Full stop. There are 4 main transition series. There are 4 main transition series. There are 4 main transition series. 4 main transition series. लाइन से चारों लिख लो. First transition series. First transition series. जिसका हाइफन डाल के एक और नाम लिख लेना. 3D series. 3D series. 3D सीरीज. ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर बस लिख लो. 21 से कहां तक चलेगा ये? 30 तक. 21 इज स्कैंडियम एंड 30 इज जिंक. बाद में अपन लिखेंगे कि 30 जिंक एक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, वो अलग से लिख करके रीजन लिख देंगे. ठीक है, और अभी तो लिखो. हाँ, अगले में आ गए सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज. लिख लो नेक्स्ट लाइन में. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज. नंबर आप लोग लिखोगे कहां से कहां तक चलेगा? लिख के बताओ जल्दी से. अभी तो टेबल पूरा बता दिया हूं मैं आपको. बताओ ना. इधर 30 पे एंड किए हो, 36 पे एंड होगा. नीचे आए 37 38. क्या आया? 39 से अब 10 ऐड कर दे तो 49 हो जाएगा. पर ऐसे 10 ऐड नहीं करना है. क्या करना है? एक कम कर देना है. तो 48. 39 से 48. 39 से 48. जहां पे आपका 39 ये ट्रियम होता है, वाई उसका सिंबल होता है, एंड 48 इज कैडमियम, सीडी. अब आप इस टाइप का सीरीज जो मैंने आपको कभी सिखाया वो स्केरी वाला, उसका सबका बना के चाहो तो याद भी कर सकते हो. हालांकि जरूरी नहीं है याद करना. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल. ठीक है. तो नेक्स्ट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑल्सो नोन एज 5D सीरीज. ऑल्सो नोन एज 5D सीरीज. इसका एटॉमिक नंबर बताओ. बीच में थोड़ा गैप आएगा है ना? क्यों गैप आएगा? क्योंकि बीच में लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं. पर शुरुआत किससे होगी? 57 से. 54 यहां एंड किए. 55 56 57 से शुरुआत करेंगे. फिर एक ब्रेक के बाद क्या आएगा? बैठ जाता. बहुत टाइम अपने पास. ऐसे ऐसे भी कर लोगे तो भी आ जाएगा इतने देर में. तो 57 के बाद 14 गिने और फिर ऊपर आ गए. क्या आएगा? 72. अरे 58 से 71 अभी तो नीचे लैंथेनाइड्स लिखे हैं ना. क्या मतलब दिया इतना टेबल बनाने का मेरा? 58 से 71 क्या है? लैंथेनॉइड्स. ऊपर आएंगे 72 और एंड किस पे होगा? एट्टी वन में नहीं होगा. 81 तो पी चालू हो गया भैया. 81 82 83 84 85 86 6 तो छोड़ो. इधर 86 था ना.
अरे 54 के बाद 32 ऐड किए तो 86 आया था जेनॉन का, सॉरी रेडॉन का। जेनॉन वाज 54 राइट, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86। तो 86 के लिए 6 तो छोड़ दो, तो कहां खत्म करेंगे 80 में। अरे 72 टू 80 8 मत गिनो, 9 होते हैं भाई। 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 8 हुए ना, 9 कैसे नहीं हुए? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 हो रहा है भाई। बीच में कुछ छूट गया होगा, एक्साइटमेंट में छूट गया होगा एक। हो गया। और लास्ट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इसका तो नहीं बताने वाला मैं, लिख लो जल्दी से। लिखे शुरुआत 89 ना भाई, एक्टीनियम। एक्टीनियम तो पहला मेंबर है ना वो सीरीज का, 5D सीरीज और 6D सीरीज का पहला मेंबर लैंथेनॉइड्स और लैंथेनम और एक्टीनियम है, इनको मत भूलो। फिर उसके बाद आप 103 तक तो नीचे ही रहते हो, फिर आप ऊपर आते हो 104 में, 104 से 112 ना भाई, जैसे एक 72 और 80 के बीच में आपको 8 दिख रहा है, ऐसे यहां भी तो 8 दिखना चाहिए ना, तब तो 9 होंगे, 9 और 1 10 हो गए। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी सीरीज हो गई? 6D, ये वाली थी 5D, ये 4D और ये 3D सीरीज। ठीक है, तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4 सीरीज में डिवाइडेड है। ठीक, वैसे एफ 2 में होंगे, 4F एंड 5F। ठीक है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक, चलो नेक्स्ट लाइन डालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके पॉइंट वाइज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, लिखना नीचे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सभी का इनर कोर मतलब सबका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा ना इनर कोर का। जैसे आप अगर स्कैंडियम की बात करोगे तो उसका आर्गन तक फुल है, फिर 4s2 3d1, तो इनर कोर के पास क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, एन इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इनर core of electrons, CORE, core of electrons with noble gas configuration, with noble gas configuration, an inner core of electrons with noble gas configuration. Second point लिखेंगे, n-1d orbitals, n-1d orbitals, n-1d orbitals are filled up progressively, are filled up progressively, are filled up progressively, एक एक करके बढ़ते जाएगा 1 से 10, progressively with electrons, are filled up progressively with electrons. Third point, most of the members have most of the members have two electrons in the outermost shell. Most of the members have two electrons in the outermost orbital, लिखना, in the outermost orbital. outermost orbital इनकी कौन होती है? ns, n-1d पहले लिखते हो आप लोग, बाद में क्या लिखते हो? ns लिखते हो ना। जैसे आपने अभी जिंक का क्या लिखा था? 3d10 4s2। कॉपर का क्या लिखोगे? सेम 3d10, पर यहां 4s1 हो जाएगा। ऐसे ही आप कॉपर के पहले जाओगे तो क्या आएगा हमारा? निकल, तो निकल का क्या हो जाएगा? 3d9 4s सॉरी 3d8 ना, 3d8 4s2, 28 है ना, तो 20 और 8 28। ठीक है, तो आप देखें ना, सबका आखिरी शेल में, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स का आखिरी शेल में ns2 होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, तो वो लिख लेते हैं नीचे फुल स्टॉप डाल करके। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल दैट इज ns, ns लिखे हो ना आप लोग, दैट इज ns उनका फुल रहता है।
ये सम ऑफ द मेंबर्स का या मोस्ट ऑफ द मेंबर्स का, बट देयर आर सम मेंबर्स जिनका ये फुल नहीं रहेगा, तो फुल सब आके लिखो, उसी पॉइंट में कंटिन्यू करना। सम ऑफ द मेंबर्स, उसमें लिखे अपन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, सुन रहे हैं क्या? क्योंकि 21 से 30 में 8 ऐसे हैं जिनका 4s पूरा भरा हुआ है, 2 ही ऐसे हैं जिनका 4s क्या है, 1 है, कॉपर एंड क्रोमियम। तो सम ऑफ द मेंबर्स दैट इज Cr क्रोमियम, कॉमा Cu कॉपर, कॉमा Mo, अब नीचे आएंगे अपन, ये नहीं पढ़े हैं, ये एलिमेंट्स नीचे वाले हैं, मोलिब्डेनम, Mo, MO मोलिब्डेनम, नहीं सुने, पहली बार सुन रहे हो? कहां पढ़े थे? हाँ, हाइड्रोकार्बन में कैटलिस्ट था ये भी, है ना, ये वाले कैटलिस्ट होते हैं। कहां पढ़ते थे, कौन सी रिएक्शन में? वो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में पढ़ते थे। दो तीन कैटलिस्ट लेते थे उसमें। एरोमेटाइजेशन में क्या होता था, आप अगर हेक्सेन लेके चल रहे हो, हेक्सेन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में, ये तो हुआ ना एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। ये क्या था हमारा, एलिफैक्टिक कंपाउंड हेक्सेन, और ये क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। तो रिएक्शन का नाम था एरोमेटाइजेशन, वहां पर लेते थे मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, और लिखो कॉमा डाल करके एजी। एजी, एजी कौन है? हाँ, हस्बैंड नहीं, कौन बोला हस्बैंड? एजी ओजी वाला नहीं है, मतलब एजी क्या है हमारा, सिल्वर। और एक और लिखो एयू, गोल्ड एक्सेट्रा। ये लोग सब ऐसे वाले हैं जिनका इलेक्ट्रॉन 10 करने के लिए 4s से, 5s से, 6s से एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। तो सम ऑफ द मेंबर्स, एग्जांपल ये सारे दिए एक्सेट्रा, हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल, have only one electron in ns orbital, have only one electron in ns orbital, whereas pd क्या है? हाँ, पैलेडियम। ये भी लेते थे ना कैटलिस्ट, कहां लेते थे कैटलिस्ट इसको? प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल, हाँ उसमें तो लेते थे। हाँ, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, आप इथीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, अगेन कैटलिस्ट। और क्या बनता था ये, हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्या बन गया ये भी इथीन है, ये भी इथीन है, इथेन क्या बना ये, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। ये हमने 11th में नहीं, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा है। हम लेते थे, क्या हुआ, हम लेते थे क्या, अरे वो लेते थे ना, बुला दिया वो, वेजिटेबल ऑयल, क्या लेते थे, वेजिटेबल ऑयल, जो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और उससे बनाते थे वनस्पति घी। नहीं आता ये रिएक्शन, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन था हाइड्रोजिनेशन का, आता था 10th के क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो यहां भी आपके कैटलिस्ट ये यूज हो रहे हैं। पैलेडियम, तो पैलेडियम में क्या होता है पता है, वो S पूरा 0 हो जाता है, सुन रहे हो? अभी क्या था, अपन क्या लिखे कि दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल, whereas pd ब्रैकेट में लिख लो, पैलेडियम हैज नो इलेक्ट्रॉन इन द ns ऑर्बिटल, pd पैलेडियम हैज नो इलेक्ट्रॉन इन द ns ऑर्बिटल। इसका कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट ब्रैकेट में आप लोग लिख लो, pd के बाद ब्रैकेट में लिख लेना 4d10 5s0, 4d10 5s0, ये लिख लेना, सुन रहे हो क्या? वरना हर में एक या दो तो रहेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द में ns2 रहेगा, सम ऑफ देम में ns1 रहेगा, एक में ns0 रहेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ या ना? सबका d तो प्रोग्रेसिवली भरा रहा है, हम बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट के s की। तो कुछ में s पूरा भरा रहेगा, कुछ में s1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और पैलेडियम में s0 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, पैलेडियम 4d10 5s0, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा?
पैलेडियम का? अगर 4d10 है, 5s0 है, तो इसके पीछे के तो सारे भरे होंगे ना। इसके पीछे क्या क्या आते हैं? देखो आप 5s में आ चुके हो, मतलब 4p भर के ही तो 5s में आए होगे ना। ट्रैवल करो ना पीरियोडिक टेबल में, 4p के बाद तो नीचे आओगे ना 5s में। तो 5s मतलब 4p पूरा भरा चुका है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 4p में होंगे। फिर थोड़ा पीछे जाओ, 3d पूरा भरा चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। फिर और पीछे जाओ, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये तो चौथी पीरियड हो गई। उसके पहले थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8। सेकंड में भी 8, और फर्स्ट में 2। कितने हो गए ऐड करके? 16, 17, 18, 18 और 16, 18 और 16 कितना होता है? 34, 34 और 2, 36, 36 प्लस 10, 46। 46 इज दी एटॉमिक नंबर ऑफ पैलेडियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, लिख लिए। पीडी हैज नो इलेक्ट्रॉन इन दी एनएस ऑर्बिटल, ब्रैकेट में 4d10 5s0। ठीक, ओके। एक और पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। इन लैंथेनम तो डी ब्लॉक का ही है ना। लैंथेनम को एफ ब्लॉक मत बना देना, सुन रहे हैं क्या? लैंथेनम के जैसे जो 14 थे वो एफ ब्लॉक में है, पर लैंथेनम तो डी ब्लॉक का ही है ना। तो इन लैंथेनम, LANTHANUM, इसका सिंबल होता है La। लैंथेनम का सिंबल इज La। इन लैंथेनम 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू 5d, 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू 5d। ये तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। उल्लंघन मतलब वायलेशन, क्योंकि ऑफ बॉ ने तो बोला था भैया 5s के बाद 4d भराना, 4f भराना चाहिए, सॉरी 6s के बाद 4f भराना चाहिए, पर एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है। अब चला गया तो क्यों निकालेंगे, रहने दो उसको, फिर 4f में चले जाते हैं अपन, समझ रहे हैं? तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। किससे एक्सेप्शन हो गया? एक्सेप्शन फ्रॉम ऑफ बॉ प्रिंसिपल। तो इसलिए लिख रहे हैं इसको अपन, इन लैंथेनम 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू 5d ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू 5d ऑर्बिटल बिफोर फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, बिफोर फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, बिफोर फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। ब्रैकेट में लिख लो, एन एक्सेप्शन फ्रॉम ऑफ बॉ ऑर्डर। In lanthanum, 1 electron goes to 5d orbital before filling of 4f orbital. An exception from Aufbau order, AUF BAU, BAU। बचपन में रहा था ना, बहु है, बहु है, ऑफ बहु। ठीक है, ऑफ बहु ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही तो एक्टिनियम में भी होगा। क्या बोलते हो? जो जो आपके लैंथेनम के साथ हो रहा है वही तो एक्टिनियम के साथ भी होगा कि नहीं होगा? आप यहां पर आए, 7s भर दिए पूरा, अगला भराना चाहिए था क्या? 5f, पर आपने 6d में एक इलेक्ट्रॉन छुपके से डाल दिया और नीचे आ गए, तो ये भी एक्सेप्शन हुआ ऑफ बॉउ का। अरे हाँ है ना, ये तो वो पॉइंट नहीं लिख पा रहा हूं, समझ गए ना ये वाला? ठीक है, तो ये आप आ रहे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट्स हुए। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख कर आ जाना, कॉपर और क्रोमियम की, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, अपन लिख चुके हैं। तो लिखो यहां पर नीचे, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, और इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन लिख कर आना आप लोग कॉपी में। कॉपर का 29 एंड क्रोमियम का 24, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख कर आना, है ना। नेक्स्ट क्लास में बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डी ब्लॉक की। कॉपर एंड क्रोमियम आज भी लिखा हूं मैं बोर्ड में, हो जाएगा ना? अरे हाँ या ना?